क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 100 ग्राम की आयरन नेल है और इसे आपने हिट किया है 1.5 केजी के हैमर से एंड एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग जो इसका स्पीड था दैट वाज 60। डायग्राम थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। सपोज करिए ये एक वुडन ब्लॉक है और इस पर एक नेल जो है हमको धसानी है और इसके लिए हमें हैमरिंग करनी है। तो हैमर आपका रेडी है और इसको आपने अल्टीमेटली कोई इम्पल्स वगैरह दे करके स्पीड दे दी है। स्पीड यहाँ पर 60 मीटर पर सेकंड है और मास इसका जो है वो 1.5 केजी है। अभी हम एक काम करते हैं, वैल्यूज़ नहीं लेते हैं, वो बाद में ले लेंगे। कैपिटल M हियर इज़ मास ऑफ द हैमर एंड V हियर इज़ द स्पीड हैमर की जिससे ये स्ट्राइक करेगा नेल को, और नेल का जो मास है वो स्मॉल m है। अब यहाँ पर जब हमें इसका m और v पता है तो मास और वेलोसिटी अगर पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। इट विल बी हाफ mv²। अब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये नेल को अप्रोच करेगा और फिर यहाँ पर इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी क्योंकि नेल जो है रजिस्ट करेगी हैमर के मोशन को। और रजिस्ट इसलिए करेगी कि ये सपोज किया जा रहा है कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें वो पेनिट्रेट करने वाली है, कंप्लीटली या पार्शियली मान लेते हैं पेनिट्रेट कर गई। और आफ्टर ऑल ये जो हैमर है इसका वेलोसिटी जो आप यहाँ पर v मान रहे हो बिकम 0। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ऑल हैमर की कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम लॉस निकाल पाएंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर हाफ mv² के बराबर आ जाएगा। नाउ थिंक, ये जो काइनेटिक एनर्जी कल हैमर में लॉस हुआ है कहाँ जाएगा? ये लॉस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट हैमर अपने अंदर ही रख लेगा, अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ा लेगा, कुछ पार्ट सराउंडिंग में चला जाएगा और कुछ पार्ट ये जो नेल है ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करा लेगी और अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगी। प्रश्न में कहा है 1/4 पार्ट जो है ना ये नेल ने रख लिया है। तो नेल के द्वारा जो एनर्जी रिसीव करी गई है या एक्सेप्ट करी गई है वो इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी। इट बिकम 1/8 देन mv²। इतना एनर्जी इस नेल ने अपना बढ़ाया है, एनर्जी कह लो या इंटरनल एनर्जी कह लो, और ड्यू टू दैट इसमें टेम्परेचर राइज होगा। और टेम्परेचर राइज अगर हमें निकालना है तो हमें ml नहीं लगाना होगा, वो तो मेल्ट जब होता है, स्टेट जब चेंज होता है तब लगाते हैं। यहाँ हम ms डेल्टा टी लगाएंगे। ध्यान देना ये छोटा वाला m है, नेल का मास है, और इधर जो m लिखा है ये कैपिटल M है, कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैपिटल M विच इज़ 1.5 एंड v स्पीड इट इज 60 स्क्वायर ऑफ दैट। देन इसके बाद m मास ऑफ नेल विच इज़ 100 ओवर हियर। यहाँ पर एक यूनिट को लेकर के रिमार्क है कि कायदा तो ये कहता है कि आप इसे केजी में कर लें, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक गलती 2 बार करेंगे और वो कंपनसेट हो जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? m को मुझे केजी में करना चाहिए, तो जब s की हम ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इसको भी तो मुझे जो g है ना केजी में करना होगा। तो या तो हम दोनों को ही ऐसा ही सिस्टम में ले लें या हम दोनों को ही गलती करते हुए ग्राम में ही लेते हुए आगे बढ़ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो जो वैल्यूज़ पुट करें विद यूनिट पुट करें। 100 यहाँ पर मास है, ग्राम में है तो ग्राम भी लिखिए। इसके बाद s, ये s की वैल्यू है 0.42 बट विद यूनिट लिखिएगा तो अभी जो मैं बात एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था वो आप समझ पाओगे। इसके बाद में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये हमने डेल्टा टी मान लिया डिग्री सेल्सियस में। अब आप देख लो ये आपका ग्राम इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। इस इक्वेशन का जो राइट साइड है
वो एसआई यूनिट में ही है, जूल में, और लेफ्ट साइड तो ऑब्वियसली जब एम और वी सब आप एसआई सिस्टम में ले रहे हो तो वो जूल में ही होगा। नाउ 1/8 इंटू 1.5, ये आ जाएगा 36 इंटू 10⁻²। इसका मैंने स्क्वायर किया, और 100 ये 10⁻² लिखा जा सकता है। 0.42 को 42 बाई आप 10⁻² लिख सकते हो, एंड देन डेल्टा टी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरी तो कैलकुलेशन काफ़ी कमज़ोर है, मेरा तो मन कर रहा है यहाँ सीधा आंसर ही लिख दूँ मैं, बट कोशिश थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 36 इंटू 1.5 होगा, तो 15 का गुणा 6 बार करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 15 3 45 और 9 54 हो जाएगा। ये 0 आउट हो जाएगा, 54 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। और अब इसके बाद में ये 10⁻² को भी ले करके आ रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद ये 42 और 8 ये डिवाइड में रहेगा, और आप इस 10⁻² को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। एक बार हम कैलकुलेटर से कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, नहीं समय ख़राब हो रहा है। 500 यहाँ पर 500 डिवाइडेड बाई ये 0.500 हो गया, कोई बात नहीं, हम डिजिट देख लेंगे बस कितना आ रहा है। 42 एंड डिवाइड बाई फिर 8। तो ये जो आपकी कहानी बनेगी ये 16.0 सी ऑप्शन जा कर के यहाँ पे सही होगा।